पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। पेयर पेयर क्या होता है, जब दो चीजों का जोड़ा बना होता है। ठीक है, यहाँ दो इक्वेशंस दी जाएंगी आपको। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। लाइक आपके पास एक इक्वेशन ऐसी होगी 2y इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, और आपकी दूसरी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, मतलब पेयर क्या हुआ, 1 और 2, ये पेयर हुआ। लीनियर क्या हुआ, जिसकी कोई पावर नहीं होती है, विदाउट पावर वाली इक्वेशंस। एंड टू वेरिएबल मींस एक वेरिएबल x होगा इसमें और एक वेरिएबल y होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। a1 बाई a2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या चीज पूछी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके बारे में बात करी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये क्या चीज है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये पैरेलल होगी, कि ये कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट कौन सी लाइन होती है, एक ही लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन जाती है उसको कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, नंबर यहाँ पे मैं 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यहाँ पे कहेंगे कौन से पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये हम इनको डिनोट करते हैं इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, और कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको और क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग को, जो इंटरसेक्टिंग मतलब यहाँ पे मैं लाइंस का यूज कर रही हूँ, बट इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट्स शब्द का यूज होगा। इंटरसेक्टिंग और क्या कहा जाता है इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और क्या कहा जाता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इसको क्या बोला जाता है, और इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन। अब जो इंटरसेक्टिंग है इसका और क्या नाम हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन। जब आपको सम आएंगे ना तो वो ये बोल सकते हैं या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, ये भी बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन बताओ, ये भी बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट। इन तीनों में से किसी भी शब्द का वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पैरेलल में पैरेलल को और क्या कहा जाता है, पैरेलल के नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, पैरेलल के नो सॉल्यूशंस। और पैरेलल का और क्या होता है, इसको इनकंसिस्टेंट भी कहा जाता है, इसको इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जब सम पूछा जाएगा अगेन पैरेलल, या तो पैरेलल के नाम से होगा, या नो सॉल्यूशन के नाम से होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इस नाम से होगा। अब आई कोइंसिडेंट की बारी, अब किसकी बारी आई, कोइंसिडेंट की, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए क्या रूल है, इसके क्या नाम है, कोइंसिडेंट के नाम, इसके नाम है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, या तो इसको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एंड डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंट
कंसिस्टेंसी, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इतने सारे नाम बोल दिए गए हैं, अब इन जो सम आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन बता दी थी। इस ऐसी इक्वेशंस के बिहाफ पे आपको बताने होंगे कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब बात आती है, एक मैं आपको एक दो तीन मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके बता देती हूँ। लाइक कि आपको दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, इसके हिसाब से नाम लिख दो। जैसे ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा, नीचे वाला सेम a2 b2 एंड c2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 4 इक्वल टू 0 बाय माइनस 20, 0 बाय माइनस 20। अब यहाँ पे आपने देखना है पहले a1 और a2 और b1 b2 को देखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 बाय 3, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये क्या होता है माइनस 1 बाय 2, तो ये इक्वल है 1 बाय 3 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इक्वल है, नहीं है। तो ये कौन सा पॉइंट होएगा, ये आएगा अपना इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको सम आएगा पूछने के लिए। दूसरा पॉइंट आपको मैं दे देती हूँ, जो हमारा दूसरा सम है। दूसरा सम ये होगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन a1 a2 के बिहाफ पे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 बाय 4, 3 बाय 6 एंड माइनस 9 बाय 18, माइनस 18। तो क्या हुआ, 2 2 सा 4, 1 बाय 2, 3 2 सा 6, 1 बाय 2, 9 2 सा 18, ठीक है, 1 बाय 2। अब ये तीनों इक्वल है, तो अगर ये तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन बनती है, ये कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अगेन हम इसे a1 बाई a2 की फॉर्म में लिखेंगे, 1 बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 4 इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 12। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या बन रहा है 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। तो ये जो हमारा तीसरा बना ये कौन सा है, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आएगा इसमें ग्राफ की बारी। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी x, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपको अब यहाँ पे ग्राफ, अब किसकी बारी है, ग्राफ की। आपको ग्राफ कैसे करना है फाइंड, ठीक है। वैसे बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जैसे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने इसके पॉइंट निकालने, तो आप इसके सिर्फ 2 पॉइंट निकालिए, 2 पॉइंट बहुत मोर देन इनफ है, उसमें आप बहुत अच्छे से ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक पहली इक्वेशन का ये वाला ग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन का हम यहां पे बना लेते हैं। तो आपने किस हिसाब से करना है, 1 2 3, ठीक है। यहां पे अब क्या होगा, सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को आप। यहाँ पे क्या होगा, पहले आपने x का पहला 0 और y का दूसरा 0 लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, एक बार आप y को हटा दें, देखो y को काट दिया हमने, कुछ नहीं है y, यहाँ पे इरेजर मार देती हूँ मैं, ठीक है। आपके पास x की क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 2, ठीक है। अब आप इसी तरीके से x प्लस वाई, अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है, बन गया अपना ग्राफ। अब यहाँ पर अगेन आपने पहला पॉइंट 0 रख लेना है और दूसरा पॉइंट 0 रख लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास क्या सम था, प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या आया यहाँ पे, अब पहले आपने सपोज करो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो जिसको आप 0.5 भी कर सकते हैं, इसको अगर आप कटिंग कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 0.5, ठीक है। कटिंग कर लोगे तो इजीली आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर अब यहीं पे हम देख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू निकाल दी, अब y के सामने देखो क्या नंबर है 1, ठीक है। अब आप ग्राफ में इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका इस चैप्टर में अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की भी बात होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी लाइक 1 and 2, ठीक है। इसका हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। इसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा सबसे पहले हम लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहो तो इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, पहले वो आपकी मर्जी होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमने पहले लेनी है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है। हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है स्टेप 2 में वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन 1 ले ली है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है हमारी 14 माइनस वाई, और ये एक माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों माइनस के हैं इसलिए 4। इसके बाद क्या होगा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पे y करना है, और यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि 14 में से 4 गया 10, 4 में से 4 के 0, ठीक है। 2 माइनस यहाँ का कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब हमने क्या करना है, हमने 1 इक्वेशन भी ले ली, 2 भी ले ली, अब 3 रहती है, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3 ना। स्टेप 3 में क्या होगा, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है अपने पास देखें, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x की वैल्यू 14 माइनस वाई है। अब y की वैल्यू क्या है 14 माइनस 5, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 14 में से 5 किया, x की वैल्यू आएगी हमारी 9, ठीक। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड डन होता है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारा सेकंड मेथड कौन सा होगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड का मैं एक सम करके आपको बता देती हूँ। इसमें है हमारे पास वैल्यू एलिमिनेशन मेथड में x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 1 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में मेनली क्या होता है कि हमें दोनों में से एक वेरिएबल दो, जैसे x x या y y, इनमें से हमें एक वेरिएबल को एक दूसरे से के इक्वल करना होगा। जैसे ये 2x है तो इसको भी 2x करना होगा, बनाना कैसे मैं बताती हूँ, या y है तो इसको भी 3y बनाना होगा, ठीक है। आपने इसमें आपके पास इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है वो जब हम सम करेंगे ना उस समय बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड में अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया है, ठीक है। जैसे हम ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम करेंगे 2 से, ठीक है, और नीचे वाले को करेंगे हम 1 से, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर वाले से करेंगे ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू
4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 से सबको, 2x 2y 10, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बन गई 3, और ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये बनी अपनी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इसको, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना है हमने, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। साइन कैसे चेंज करेंगे मैं बता देती हूँ। जो ये सेकंड नंबर वाली लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसकी जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, पर कैलकुलेट किसको करेंगे, इस वाली और पहली वाली को करते हैं, ठीक है। अब दोनों जगह 2 है, इसको हम कट कर देंगे, ये 3 to 5 है, 5y इक्वल टू 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ना, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही थी, एक बार चेक कर लें, ठीक है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या आई है अपने पास, 6/5, x प्लस 6/5/5। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 6 इक्वल टू 5, ये 5 अब इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 6 इक्वल टू 25, ठीक है। 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, 25 माइनस 6, ठीक है। ये आएगा अपने पास 5x इक्वल टू 19, 19 ही बचा, 19 20, ठीक है। x 19/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है मैंने इसमें आपको बता दिया कि किस तरीके से होंगे, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे इसके, ठीक है।